शापित राजकुमारी की कहानी। एक बार की बात है, टुकियस नाम का एक राजकुमार रहता था। टुकियस के पिता बहुत बीमार थे। एक दिन उसने अपने बेटे को अपने बिस्तर के पास बुलाया और कहा, बेटे, मैं हर दिन कमजोर होता जा रहा हूं, इसीलिए मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें यह दे दूं। और ऐसा कहकर उन्होंने उसे एक सींग दिया। टुकियस ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, यह तो साधारण सींग है, मैं इसका क्या करूंगा? उसके पिता ने समझाया, बेटे, यह कोई साधारण सींग नहीं है। यदि आप इसे अपने कान में लगाते हैं तो आप दूसरे व्यक्ति के विचार सुन सकेंगे। यह आपकी बहुत मदद करेगा। कुछ दिनों बाद टुकियस के पिता की मृत्यु हो गई। टुकियस ने मन ही मन सोचा, यहां मेरे लिए और कुछ नहीं है। मैं कुछ समय के लिए यात्रा करूंगा और रास्ते में किसी काम की तलाश करूंगा। यह कहकर वह अपने पिता का सींग लेकर चल दिया। कई दिनों की यात्रा के बाद वह आखिरकार एक महल में पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात महल के मालिक से हुई, जो लंबे बालों वाला एक विशालकाय व्यक्ति था। उसने विशालकाय व्यक्ति से उसे कुछ काम देने की गुहार लगाई। दानव ने कहा, यदि तुम अच्छा भोजन पका सकते हो तो तुम मेरा भोजन बना सकते हो। उसने बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाकर दानव को प्रभावित किया और इसलिए उसे काम पर रख लिया गया। एक दिन जब टुकियस महल के चारों ओर घूम रहा था तो उसे तहखाने में जाने का रास्ता मिल गया। जैसे ही वह करीब पहुंचा, उसने किसी के रोने की आवाज सुनी। उसने तहखाने की तलाशी ली और एक खूबसूरत लड़की को खंभे से बंधा हुआ पाया। तुम कौन हो? तुम इस तरह क्यों बंधी हुई हो? टुकियस ने लड़की से पूछा। उसने उत्तर दिया, मेरा नाम चांदनी है और मैं इस खूबसूरत राज्य की राजकुमारी हूं। राक्षस ने मेरे पिता राजा को मार डाला और फिर मुझे बंदी बना लिया। कृपया मेरी मदद करें। उसे राजकुमारी के लिए खेद हुआ, लेकिन उसने स्वीकार किया, मैं क्या कर सकता हूं? मैं सिर्फ एक साधारण आदमी हूं और वह एक विशालकाय व्यक्ति है। मैं उस पर कैसे हावी हो सकता हूं? टुकियस बहुत दुखी था, क्योंकि उसे राजकुमारी की मदद करने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। एक दिन उसने फैसला किया, मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे पिता के सींग का इस्तेमाल करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या मैं दानव के विचारों को सुन सकता हूं। जैसे ही उसने सींग को अपने कानों के पास उठाया, उसने दानव को सोचते हुए सुना, मुझे लगता है कि रसोइये को राजकुमारी के बारे में पता चल गया है। कल मैं उसे नाश्ते में खाऊंगा। तब तक मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि उसे यह न पता चले कि मेरी ताकत का राज मेरे बाल हैं। टुकियस को यह जानकर खुशी हुई कि दानव उसके लंबे बालों के बिना उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इसलिए उस रात वह चुपके से दानव के कमरे में घुस गया और सोते समय उसके बाल काट दिए। अगली सुबह जब दानव उठा तो उसे बहुत कमजोरी महसूस हुई और जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसकी ताकत खत्म हो गई है। यह जानते हुए कि अब टुकियस उसे आसानी से हरा सकेगा, कमजोर दानव ने अपना सामान समेटा और महल से भाग गया। जैसे ही टुकियस को पता चला कि दानव भाग गया है, वह भागकर तहखाने में गया और राजकुमारी को मुक्त कर दिया। आखिरकार दानव का श्राप हट गया और वह जगह एक शानदार महल में बदल गई। जल्द ही टुकियस ने राजकुमारी से शादी कर ली और उस राज्य का राजा बन गया।